तो नमस्कार भाइयों, यदि दिल में मंजिल पाने की चाह हो तो रास्ते अपने आप ही बन जाएंगे। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में हमने कुछ तो टॉपिक कर लिया है, कुछ हमने सवाल लगा लिया है। जैसे ये सब सवाल तो पेपर में छपे हुए हैं, एक एक करके देख रहे हैं और जहां ना आए माइक मचबा बताया हमने। ठीक, चलिए ठीक, चला ध्यान से देखा। पहले का बरे पेपर में जब जाओ इसलिए चित्र बना रहे तो 101% फिक्स है। एक से चित्र बनाए घपरी न दे रही है, पहले से आ रही उम्मा काउ कई जाई बस ओका ध्यान से देखा और दुई क्रम जानब। एटे होते छेड़ी क्रम, एटे होते समांतर क्रम। छेड़ी क्रम अगर हमरे कुछ ना आवत तो जब सीधा रेखम दिखाई दे तो हम कहा वो छेड़ी क्रम जुड़ा हुआ, लेकिन जब ऊपर नीचे दिखाई दे तो हम कहा वो कौन क्रम है, समांतर क्रम। जब हमरे कुछ ना आवत तब के लिए हम खाली इतना दिमाग लगाए रहा। जब ऊपर नीचे प्रतिरोध जुड़ा रही है तब वो कौन क्रम हुई, समांतर क्रम। और जब सीधे प्रतिरोध जुड़ा रही है तब कौन क्रम हुई, छेड़ी क्रम। ठीक, तो दिल में विश्वास करक इस बार 90% पार। ठीक, तो चलते हैं हम सवाल पर। सवाल में क्या कहा है, कोई चित्र बना है, इसमें कहा है कि ए और बी के बीच का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले ए और बी हम देखते हैं कहां है। तो यहां पर ए है, यहां पर क्या है, बी है, मतलब इतना प्रतिरोध निकालना है हमें। यदि हम देखें ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध है वह किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे ऊपर नीचे है ना। चाहे इससे समझ लीजिए कि समांतर क्रम है, चाहे ऐसे ना समझिए, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, यहां से घूमते 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 तीनों लोग आकर यहीं पर मिल रहे हैं। जब सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर मिले और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर मिले तो इस प्रकार के संयोजन को हम कौन सा संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम। हम कह सकते हैं किस क्रम में है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में जो फार्मूला होता है, पहले लिख दे रहे हैं, छेड़ी क्रम और समांतर क्रम फार्मूला। छेड़ी क्रम में जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू डॉट डॉट। समांतर क्रम में जो फार्मूला होता है, यदि उसकी बात करें हम, समांतर क्रम में जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस अप टू डॉट। ठीक, ये फार्मूले हैं। ठीक, अब देख ले घुवाई, देखा घुवाई के ऊपर नीचे बा, जब ऊपर नीचे बात कौन क्रम, बोला बोलो बोलो, समांतर क्रम। कौन क्रम, समांतर क्रम। समांतर क्रम पहले फार्मूला लगा, ए और बी बीच प्रतिरोध दिखाई दे रहे, देखा ए तथा बी के बीच का प्रतिरोध, बी के बीच का प्रतिरोध, बीच का प्रतिरोध निकाला था। ए और बी रेखा कहां कौन कौन बीच में प्रतिरोध है, समांतर क्रम में बाहु जुड़ा बा। समांतर क्रम में यदि हम देखत फार्मूला का होता है 1/r बराबर 1/r1, पहला चाहे का मान चाहे का पहला दूसरा से 3 मिला है, 1/r1, r1 कितना बा 6 प्लस 1/r2, r2 कितना 3 प्लस 1/r3, r3 कितना 2। अब क्या करब, बस अब एक एलसीएम ले लें, 1/r बराबर एलसीएम कितना हो, ये 6 के 6 से भाग दे तो कई बार जाई, एक बार, ये कितना हो, ये एक में एक गुणा हो देख के रहे। अब 3 से 6 भाग दे कई बार का, 2 बार, और 2 से 1 में गुणा हो 2 1 के 2 प्लस 2 से 3 में भाग 6 भाग दे कितना बार जाई, 3 बार, तो ऊपर 3 से गुणा हो 3 1 के 3, इस कितना हो जाए 1/r बराबर 6/6। कौन बीच निकला प्रतिरोध, ए भी बीच का है, 1/r बराबर कितना हो जाए, यहाँ से 1, r बराबर कितना हो जाए 1 ओम। यानी हम कह सकते थे जो ए बी के बीच प्रतिरोध निकला हुआ, ए और बी के बीच जो प्रतिरोध निकला हुआ वो कितना है, 1 ओम। ठीक, समझ में है, देखा 1/r1, r1 मान ई है, 1/r2, r2 मान ई है, 1/r3 सूत्र में होता है, r3 मान ई है। अब इसके बाद क्या करें, एलसीएम ले ले, एलसीएम होगी 6 से मतलब ई 6 से भाग देते एक बार करते एक लिख दे, फिर के बाद 6 से सॉरी
3 से 6 भाग दे कितना बार गया, 2 बार, ऊपर कितना लिख दे, 2 1 के 2 2 लिख दे, फिर बाद 2 से 6 भाग दे कितने बार दे, 3 बार, तो ऊपर 3 लिख दे, कुल ऐड कर ले तो 6 बटे 6 आई है, उलाड़ दे, उलड़ एक बात बच गया 1, हमारी ये भी बीच प्रतिरोध। ठीक, समझ में आया? अब चलो थी पहला हो, ये तो पहला पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम नंबर सेकंड, सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या कहेगा, ए और सी के बीच का प्रतिरोध निकालिए, किसके बीच का, ए और सी के बीच का प्रतिरोध। तो हम यदि इसका चित्र बना ले एक समझने के लिए, तो हम कहा कि ए बी के बीच में अब एक आदमी खाली रही है, ए बी के बीच में कुल मिला मरियन खाली कै मिला रह गया, एक मिला, और वो कितने ओम के बीच में बा, एक मिला बा खाली 1 ओम, यानी एकरे बीच प्रतिरोध कितना हो गया, 1 ओम। ए बी के बीच में तो देखा इतना मिला रहा, 3 मिला, लेकिन कुल मिला कोई ध्यान, अब क्या मिला वचन, खाली 1 मिला। अब चला जाए देखा, और यह समार ये इसे और ये कितने का, 1 ओम कहियो, देखा 1 ओम कहियो। अगर हम ही कही कि हमें निकाले कौन बीच के बा, तो हमें निकाले पर सवाल में कहे, सवाल नंबर दूसरा में कि ए तथा सी के बीच का प्रतिरोध, सी के बीच प्रतिरोध, बीच प्रतिरोध, अगर ए तथा सी के बीच प्रतिरोध हम कहीं निकालते हैं तो सूत्र का होता है, तो कहा कवन क्रम है, छेड़ी क्रम, सीधी रेखा, उन्हें क्रम में बा। तो आप तो सब देख के बता सका था कि भैया एक दूसरा हाथ एक पहले हाथ से जुड़ा बा, जब ऐसा प्रक्रिया रहित कौन क्रम कही थे, का हम छेड़ी क्रम कही थे। जो छेड़ी क्रम में सूत्र होते वो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। अब इसका हो ये R बराबर R1 का मान कितना हुआ, 1 ओम, प्लस R2 का मान 1 ओम, तो R कितना निकल, कितना बीच निकला, ए और सी के बीच के बराबर कितना आएगी, 2। देख लो, जहां दिक्कत उक्कत हो बतावा घबराए के, देखा जहां दिक्कत हो। ठीक, समझ पहले वाला सवाल। अब हम चलते सवाल नंबर दूसरे को, देखा दूसरा सवाल देखा बढ़िया ध्यान से। अगर हम दूसरे सवाल बात करते हैं, तो अगर हम दूसरे सवाल बात करें तो मैं 3 सवाल दे हैं दूसरे में, दूसरे वाले में कई सवाल दे हैं, 3 सवाल। सबसे पहले कहें ए और बी के बीच प्रतिरोध निकाला, फिर कहें बी और सी के बीच प्रतिरोध निकाला, ये देखा, फिर एक बाद कहें सी और ए के बीच प्रतिरोध निकाला। यानी पहले ए से लेकर एकरे बीच प्रतिरोध निकाले, फिर यहाँ से लेकर एकरे बीच प्रतिरोध निकाले, फिर एकदम पूरे प्रतिरोध निकाले। ठीक, चलो ध्यान देखिए। तो पहला चलता है, हम पहला सवाल हल करें, इम्मा का होगा पहले में ए और बी के बीच प्रतिरोध निकाला था, ए तथा बी के बीच का प्रतिरोध, बी के बीच प्रतिरोध, बीच प्रतिरोध। अब ध्यान देखा, अब चाहिए माइक मच बात हो सबके, जिक्र समझ में आई, ईमानदारी से बताइए हमें, ए और बी बीच प्रतिरोध निकाली। अगर हम देखी ए और बी के कौने क्रम में बा, ए और बी के बीच वाला प्रतिरोध, तो कहा ऊपर नीचे बा, और ऊपर नीचे रही कौन क्रम, हम बताए ये ट्रिक जान लो, ऊपर नीचे रही कौन क्रम, तो ऊपर नीचे रही तो समांतर क्रम, समांतर क्रम लगाएगा। तो कौन के बीच निकालते, समांतर क्रम सूत्र होते 1/r, लेकिन कौन के बीच निकालते, ए बी के, तो ये लिखते थे ए बी बराबर 1/r1 4 प्लस 1/r2, R2 कितना 12, और 1/r ए बी, मतलब ए बी बीच प्रतिरोध बराबर एलसीएम होगी 12, इसे मैं भाग दे कितना बार गया, 3 बार, और 3 से ऊपर गुणा हो तो 3 1 के 3, 12 से 12 में भाग दे 1 बार गया 1 हो, ये 1/r ए बी बराबर कितना हो गया 4/12, एक औलाड़ दे 1/r ए बी बराबर आ गया 1/3, r ए बी बराबर आई उलट दे 3, टंगारिया पर उल्टे है, देख ले चाहे, एकर मुड़वा ऊपरा गुड़वा नीचवा, एकर मुड़वा ऊपरा गुड़वा नीचवा, ये तो हुई। फिर आगे चला दूसरा में, दूसरा भाग में क्या कहेगा कि बी सी के बीच प्रतिरोध निकाला, कि कौन बीच के निकालेगा, बी तथा सी के बीच के, सी के बीच प्रतिरोध, बी तथा सी के बीच प्रतिरोध निकालेगा। अगर हम कहीं बी तथा सी के बीच प्रतिरोध निकालेगा, तो बी और सी की यदि हम देखी कहां पर, बी यहाँ पर सी यहाँ पर, ठीक,
बी है सी है। अगर एकरे बीच प्रतिरोध निकाला था तो एकरे बीच प्रतिरोध निकालते हैं हम फार्मूला कौन अप्लाई करब तो एकरे बीच प्रतिरोध निकालते अगर फार्मूला अप्लाई कइला तो कौन फार्मूला 1/, कौन क्रम में भाई देखा ऊपर नीचे बा, और जब ऊपर नीचे होता है तो कौन क्रम होता है, तो जब ऊपर नीचे होता है तो कौन क्रम होता है, समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए होता है 1/, सूत्र 1/r, लेकिन कौन के लिए निकाला था 1/r, कौन के लिए निकाला था BC, कहते हैं ये BC बराबर 1/r1 मतलब पहला 12 प्लस 1/r2 तेकर मान हो जाए 24 प्लस 1/r3, r3 का मान कितना हो जाए 5, 1/r BC बराबर कितना हो जाए, देखा तीनों कैल्शियम लेते हुए कंफ्यूज आ जाए तुम सब। एक ना दो लाइक बता दे, ध्यान से देखा दो डे पहले लेते एक और दोनों कैल्शियम लेते, अगर एक और दोनों कमेंट हाई थी बर्दाश्त करा, इधर देखा 24 कंफ्यूज है मत, 24 कैल्शियम ले ले। अब 12 दूनी 24 तो ये कितना लिख ले 2 से ऊपर गुणा कर 2 हुई प्लस ये 24 1 के 24, ठीक ये ऊपर कितना गुणा हो 1 से प्लस 1/5 इसे लिख ले भाई, एक बना एलसीएम ले इस कितना हो ये 1/r BC बराबर कितना हो ये 3/24 प्लस 1/5, ये देखा 3 1 के 3 8 3 24 8 हुई। अब यहाँ से कितना हो गया 1/r BC बराबर कितना हो गया 1/8 प्लस 1/5, आओ तो समझ में, इसको यह 1/r BC बराबर एलसीएम कितना हो गया, इस एलसीएम ले ले 40 ले ठीक है, रेमा गुड़ा 5 प्लस 8 1/r BC बराबर कितना हो गया, तो ये सो यह 13/40, एक पलट दा r BC बराबर कितना है 40/13 ओम, ये आंसर देखा, ध्यान समझ में ना पाया बताओ, ठीक। अब हम डायरेक्ट जिसे ले हुई डायरेक्ट कंक्लूजन ले तो कंफ्यूज हुई होता है भैया ये कैसे कह दिया हो, ठीक वही टाइम बस खाली ऐसे काम करे, ठीक। अब चलिए लास्ट वाला समझ में आया, जहां समझ में आया बताओ, लगी ले बताई दे, बोल दिल के बाद आज बोला दिल के बाद छुपावा मत। चला चलिए तीसरा वाला देखा, कौन बीच प्रतिरोध दिखाया तीसरा वाला, तीसरा कौन बीच प्रतिरोध दिखा रहा है ए और सी के बीच के, ए तथा सी के बीच प्रतिरोध, अगर ए तथा सी के बीच प्रतिरोध निकाला था तब का हो प्रतिरोध। अब ध्यान सुना, पहले एक चित्र बनेगा अलग से, ए और सी पहले हम ए से बी पहुंचाए, ए से जब बी पहुंचे एक थे हमें मिला खाली, ठीक, फिर एक बाद हम बी से सी तक पहुंचाए, जब बी से सी पहुंचे तो हमें 2 मिला तक, ये हमारा ए बा, ये का बी बा और ये का सी, देखा ध्यान से, जब ए से बी पे गए तब एक बीच प्रतिरोध कितना निकल रहा तो निकला रहा 3 ओम, एकरे बीच प्रतिरोध बीसी के बीच प्रतिरोध कितना आएगा 40/3, सॉरी 40/13 इतना है, ये जगह प्रतिरोध है। तो अगर हम कहा भी कवन क्रम है तो हम सब कहा भाई कवन क्रम है, कहा भाई सीधी रेखम बा, जब सीधी रेखम बात कौन क्रम होता है, सीधी रेखम होता है तो श्रेणी क्रम होता है, ठीक। तो अगर हम कहा भी श्रेणी क्रम बात, श्रेणी क्रम में फार्मूला लिख देते हैं 1/r बराबर सॉरी r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक। तो r बराबर का हो ये r1 पहला कितना हो ये 3 ओम प्लस r2 40/3 सॉरी 40/13, एक में गुणा कर दे तो r इसको ये बटे एक ले माना का एलसीएम ले लें, एलसीएम हो गया 13 एक गुणा में 13 3 39 प्लस 40 और बराबर r बराबर कितना हो गया 9 7/13, ये आंसर देख ले परेशान।